प्राइस ऑफ अ रॉटविलर इन इंडिया, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया क्योंकि कोविड-19 के बाद बहुत सारे डॉग्स के प्राइसेस चेंज हो चुके हैं एंड मे बी रॉटविलर उनमें से एक है या नहीं है, नो वन नोज। सो लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। टू मेक दिस ईजी फॉर यू मैंने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रॉटविलर का प्राइस कौन से फैक्टर्स पर डिफर करता है एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ रॉटविलर, यानी कि रॉटविलर आपके जेब में से हर महीने कितने पैसे निकालने वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर डॉग ओनर को पता होना चाहिए। ऑल्सो इफ यू आर न्यू हियर, वेलकम टू पेट। हम ऐसे ही डॉग एजुकेशनल वीडियोस हर वीक अपलोड कर रहे हैं एंड इट इज द कंटेंट दैट यू डोंट वांट टू मिस। सो मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल। विदाउट एनी फर्दर डू हम जाते हैं मेन टॉपिक पे। प्राइस ऑफ अ रॉटविलर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला है लोकेशन, यानी कि आप कहाँ पे रहते हो। अगर आप बड़ी सिटीज में रहते हो तो द प्राइस ऑफ अ रॉटविलर वुड बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव एंड वहाँ पे अगर आप छोटी सिटीज या टाउन्स में रहते हो द प्राइस ऑफ अ रॉटविलर वुड बी अ लिटिल बिट चीपर। ये एक साधारण सी नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड चीज आ जाती है मार्केट प्लेस, यानी कि आप कहाँ से एक रॉटविलर पपी लेने वाले हो। देयर आर मेनी प्लेसेस इंडिया वेयर यू कैन गेट अ रॉटविलर पपी। पहली जगह जाती है पपी मिल्स। दे आर जस्ट दोज हॉरिबल कंपनीज जो डॉग्स को अपने प्रॉफिट के लिए ब्रेड कर रहे हैं, ना कि उनके केयर के लिए। ना अच्छे से डॉग फूड दिया जाता है, लो से लो क्वालिटी का डॉग फूड दिया जाता है, नो वैक्सीनेशंस ऑन टाइम, ना कि उनका सोशलाइजेशन होता है, ना ही उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, ना ही उन्हें एक्सरसाइज कराते हैं। बिल्कुल हालत ख़राब होती है उनकी। यानी यहाँ पे अगर आप एक रॉटविलर पपी लेने जाओ then it would cost you somewhere around 7,000 to 12,000 rupees. I know it's a little bit cheap, लेकिन it's not at all worth it क्योंकि at the end आपको एक unhealthy, अनहैप्पी पपी मिल रहा है जिसमें बहुत सारे एग्रेसिव इश्यूज एंड आई डोंट नो हाउ मेनी डिजीजेस अंदर है, जिसका इलाज करना वुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट और आप उनकी पेन नहीं देख पाओगे। आई नो आई हैव सीन मेनी पीपल गेट अ डॉग फ्रॉम पपी मील एंड उनकी हालत मैं आपको बता नहीं सकता। सेकेंड प्लेस आ जाता है पेट शॉप्स। पेट शॉप्स वही होते हैं जो लोकल पेट शॉप्स आप रोड पे देखते हो। दे समटाइम्स सेल डॉग्स एंड I would say they are not they're just like puppy meals, क्योंकि at the end वो लोग एक puppy meal से ही puppy लेते हैं। These are my perceptions, सबका अलग होता है। एंड अगर आप लेना ही चाहते हो कि नहीं मुझे पेट शॉप से ही लेना है, देन मेक श्योर कि आप एक ट्रस्टेड पेट शॉप के पास जाओ, उनसे सर्टिफिकेट्स मांगो एंड एक TCA रजिस्टर्ड डॉग ही लो एंड एक ब्रीडर के बारे वो पर्टिकुलर डॉग के ब्रीडर के बारे में इंफॉर्मेशन लो, उनके सर्टिफिकेट्स मांगो, डॉक्यूमेंट्स मांगो, उनके लिटर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। मेक श्योर कि आप उनको पूछो कि उनके पेरेंट्स कौन है, मुझे उनके पेरेंट्स से मिलना है, डॉग के पेरेंट्स से मिलना है। एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके आप इकट्ठा करो जिससे प्रूव हो सके कि दीज डॉग्स आर नॉट फ्रॉम पपी मील्स। तीसरी जगह जाती है ब्रीडर्स। नाउ ब्रीडर्स आर द बेस्ट। ब्रीडर्स आपको एक टॉप नॉच क्वालिटी का डॉग देंगे जो एक परफेक्टली हाई क्वालिटी डॉग फूड खाता है, जिसके सारे वैक्सीनेशंस हो चुके हैं टाइम टू टाइम, जो अच्छे से सोशलाइज्ड है, जिनका एक्सरसाइज हर रोज़ टाइम टू टाइम हो रहा है, जिनको ना कोई प्रॉब्लम्स है ना कोई डिजीजेस है। दे आर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। अब आपको एक ब्रीडर से एक रॉटविलर मिल जाता है समवेयर अराउंड 25,000 to 35,000। Now I know this is pretty damn expensive and I know ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन ये इनका इन्वेस्टमेंट भी उतना ही है। यू गेट अ टॉप नॉच क्वालिटी डॉग एंड इट्स टोटली वर्थ इट। सो दीज वेर द प्राइजेस डिफरेंस इन रॉटविलर्स। वाओ, सो वेल एक्सप्लेन। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी के अभी। विदाउट एनी फर्दर डू हम जाते हैं रॉटविलर के मंथली एक्सपेंसेस पे। अभी आगे के 2 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर डोंट स्किप दिस पार्ट, क्योंकि हर एक ओनर को पता होना चाहिए कि एक रॉटविलर उनके आगे के सालों में कितना खर्चा कराएगा ताकि वो रेडी रहे पैसों के साथ। आई होप यू नो व्हाट आई मीन। तो फिर सबसे पहला जाता है फूड कॉस्ट। अब जैसे कि आप देख सकते हो रॉटविलर एक लार्ज ब्रीड आ जाती है एंड लार्ज ब्रीड का फूड कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो रॉटविलर्स आर बल्की एंड स्ट्रॉन्ग डॉग्स एंड इनको फूड भी ज़्यादा चाहिए। तो फिर अगर आप हाई क्वालिटी डॉग फूड देते हो आपके रॉटविलर को, देन इट वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड
6,000 to 8,000 रुपीज़। एंड वहाँ पे अगर आप एक मीडियम क्वालिटी डॉग फूड देना चाहते हो, यू थिंक दैट्स टू एक्सपेंसिव, हाई क्वालिटी इज़ टू एक्सपेंसिव, then the cost of the medium quality dog food would be somewhere around 3,000 to 5,000 रुपीज़। इतना आप अफोर्ड कर सकते हो। आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड लो क्वालिटी डॉग फूड, इससे आपके डॉग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है डॉग फूड के बारे में, उनको कितना देना चाहिए, यू हैव नो नॉलेज विच ब्रांड इज़ गुड फॉर योर डॉग, तो हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुके हैं। यू कैन क्लिक ऑन दिस आई बटन एंड वॉच दैट वीडियो। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो मेक श्योर वॉच दैट। सेकेंड चीज़ पर जाते हैं, वो है ग्रूमिंग कॉस्ट। अब रॉटविलर्स के फर शॉर्ट होते हैं एंड दे प्रॉब्ली डोंट नीड दैट मच ग्रूमिंग कंपेयर टू ब्रीड्स लाइक शिह त्ज़ू, पूडल्स। इनको ब्रीडिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए और कॉन्स्टेंटली चाहिए। रॉटविलर्स को ग्रूमिंग की ज़रूरत है, लेकिन नॉट दैट कॉन्स्टेंटली। तो फिर अगर आप एक प्रोफेशनल ग्रूमर के पास जाओ उनकी ग्रूमिंग कराने को, दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 2,000 to 3,000 रुपीज़। एंड इफ़ दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, अब उन्हें घर पे ग्रूम कर सकते हो, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 500 to 1,000 रुपीज़ रेयरली एवरी मंथ। इतना आप दे सकते हो आपके डॉग के ग्रूमिंग के लिए। थर्ड चीज़ आती है वेट एंड वैक्सीनेशंस। अब हर डॉग के पपीहुड में उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उनके वैक्सीनेशन, उनके चेकअप्स भी ज़्यादा होते हैं, इसके लिए उनका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो फिर अगर हम फर्स्ट ईयर कॉस्ट वेट एंड वैक्सीनेशन कॉस्ट देखें एक रॉटविलर का, दैट इट्स समवेयर अराउंड 5,000 to 10,000 रुपीज़। आई नो ये ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर उनके वैक्सीनेशन पहले साल में ही हो जाता है, तो फिर आपके आगे के सालों में वो उनका एक्सपेंस कट हो जाता है। आगे के साल में वेट एंड वैक्सीनेशन कॉस्ट वुड बी समवेयर अराउंड 1,000 to 2,000 रुपीज़ हार्डली, ठीक है, वो भी ईयरली का बात कर रहा हूँ मैं। एंड या दैट्स द कॉस्ट। और फिर वो चीज़ पर जाते हैं, वो है न्यूटर एंड स्पे। अगर आपके कोई प्लान्स नहीं आपके रॉटविलर को फर्दर ब्रीड करने के, देन आई वुड सजेस्ट आप उन्हें न्यूटर या स्पे कर दो। अभी बहुत से लोग बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, एक अच्छी बात नहीं है, उनको कितना पेन होता होगा, उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। न्यूटर एंड स्पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर डॉग के लिए, उनको ज़रूर कराना चाहिए। इनसे उनके एग्रेशन कम हो जाती है, उनके कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ऑल्सो बहुत सारे डिजीजेस जो हर डॉग्स में होते ही है वो लिटरली वैनिश हो जाता है। तो फिर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हर डॉग को करना चाहिए। अब इसके ऑपरेशन और ट्रीटमेंट का कॉस्ट आता है लगभग 10,000 से 15,000 के आसपास। आई नो ये ज़्यादा है, लेकिन ये वन टाइम कॉस्ट है, वो एक टाइम का ऑपरेशन का कॉस्ट है। एंड आफ्टर केयर का मैंने जोड़ा नहीं है। द आफ्टर केयर ऑफ दिस न्यूट्रेंस पे ऑपरेशन वुड बी अराउंड 2,000 to 3,000 रुपीज़। तो आप वो इसमें एडअप कर लो और या दिस इज़ रियली नेसेसरी। पांचवी चीज़ पे आता है टॉयज़ एंड ट्रीट्स। ये चीज़ हर डॉग्स को चाहिए होती है, नो मैटर विच ब्रीड इट इज़। टॉयज़ आपके डॉग को बिजी रखता है, उन्हें हैप्पी रखता है, उन्हें ऑक्यूपाइड रखता है। वहाँ पे ट्रीट्स, बिना ट्रीट्स के आप आपके डॉग को ट्रेन नहीं कर सकते, उन्हें ट्रिक्स नहीं सिखा सकते। एंड ये दोनों चीज़ें बहुत मैंडेटरी है आपके डॉग के लाइफ में। तो फिर मेक श्योर कि आप ये खरीदो क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। एंड इसका कॉस्ट आता है समवेयर अराउंड 500 to 2,000 रुपीज़ एवरी ईयर। इतना आप दे सकते हो आपके डॉग को। अगर आप हाई क्वालिटी टॉयज़ और ट्रीट्स के लिए जाओ तो इसमें थोड़ा और प्राइस डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ इट वाज, मेक श्योर क्लिक ऑन दैट लोगो टू द लेफ्ट एंड हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, ताकि हम ऐसे वीडियोस और लाते रहे। एंड इफ यू हैवंट चेक्ड आवर लेटेस्ट वीडियो, राइट डाउन देयर वुड बी द लेटेस्ट वीडियो। मेक श्योर चेक दैट आउट। विदाउट एनी फर्दर ado, I will see you in the next video. Bye bye. Take care.